जी बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को ज़कात की अहमियत, लुग़वी मायनी, इस्तिलाही मायनी, उसकी अहमियत और फ़र्ज़ियत के बारे में बताया है। अब आगे है बच्चों के ज़कात के मसारिफ़ कौन से हैं। मसारिफ़ पहले तो इस बात को समझें कि मसारिफ़ किसको कहते हैं। मसारिफ़ मसरफ़ की जमा है जिसके मायनी है खर्च करने की जगह, ठीक है। यानी ज़कात का माल जहाँ जहाँ खर्च किया जा सकता है उन्हें मसारिफ़ ज़कात कहते हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में जो मुस्तहिकीन ज़कात होते हैं, यानी कि जो लोग ज़कात के मुस्तहिक होते हैं, उनको मसारिफ़ ज़कात कहते हैं, ठीक है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि ज़कात गरीबों, मस्कीनों, महकमा ज़कात में काम करने वालों और उन लोगों के लिए है जिनके दिलों को इस्लाम की तरफ माइल करना मकसूद हो, और गर्दन छुड़ाने, कर्ज़ा अदा करने वालों, अल्लाह की राह में और मुसाफिरों के लिए अल्लाह की तरफ से मुकर्ररा फरीज़ा है, और अल्लाह बेहतर जानने वाला और हिकमत वाला है। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 60 है, ठीक है। और इस आयत मुबारका की रूह से 8 ज़कात के जो मसारिफ़ हैं वो 8 हैं, ठीक है। 8 मसारिफ़ ज़कात की निशानदेही की गई है इस आयत मुबारका में। अब सबसे पहले जो है वो ज़कात का जो मसरफ़ है वो कौन है? फ़ुक़रा। फ़ुक़रा कौन लोग होते हैं? वो लोग जिनके पास अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए माल नाकाफ़ी होता है, ठीक है, और वो तंगदस्ती की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, वो गरीब होते हैं। और मसाकीन कौन होते हैं? ये भी गरीब लोग होते हैं जिनके पास अपनी ज़रूरियात के लिए बिल्कुल माल नहीं होता। गरीब लोग जो होते हैं, गुरबा व मसाकीन, उन पे हम ज़कात का माल खर्च कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? इसी तरह आगे नेक्स्ट है आमलीन। थर्ड पॉइंट क्या है जी? आमलीन। आमलीन कौन लोग हैं? इससे मुराद वो एहलकार हैं जो महकमा ज़कात में काम करते हैं, ठीक है। महकमा ज़कात के महकमे के जो मुलाजमीन हैं उन पे ज़कात के माल को खर्च किया जा सकता है। इसके बाद है जी आगे तालीफ़ क़ल्ब। तालीफ़ क़ल्ब या मुलफ़्ता क़ुलूब, ये कौन लोग होते हैं? इनकी माली मदद करके इस्लाम की तरफ इनको माइल करना और इस्लाम पर साबित कदम रखना जो है वो मकसूद होता है। जब या ये ज़रूरी होता है कि अगर कोई शख्स है उसने नया इस्लाम कबूल किया हो तो ज़कात के पैसों में से उसकी मदद कर उसको इस्लाम की तरफ माइल रखने के लिए ज़कात के माल में से उसकी मदद की जा सकती है, ठीक है। रकाब कौन लोग हैं? इससे मुराद वो लोग हैं जो ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ठीक है, और ज़कात के माल से उनकी कीमत अदा करके उनको आज़ाद कराया जा सकता है। रकाब कौन लोग हैं? जो ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जो ग़ुलाम। पहले उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या था कि लोग जो है वो जो अमीर लोग थे या जो वो गरीबों को या लोगों को ख़रीद लेते थे, ठीक है, तो उनको अपना ग़ुलाम बना लेते थे। तो उन ग़ुलामों को ज़कात के पैसों से आज़ाद कराया जा सकता है। ज़कात के माल में से पैसे अदा करके किसी ग़ुलाम को आज़ाद करवाया जा सकता है। गारमीन कौन लोग हैं जी? गारमीन से मुराद कर्ज़दार हैं। कर्ज़दार किस तरह के? वो कोई ऐसा शख्स है जिस पे बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है तो ज़कात फ़ंड से उनको कर्ज़ा अदा किया जा सकता है। और फ़ी सबीलिल्लाह कौन है जी? फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में किए जाने वाले तमाम नेक काम, समाजी बहबूद का, रफ़ायामा का और दीन इस्लाम की इशाअत और सरबुलंदी का और जहाद के लिए खर्च करना जो है वो फ़ी सबीलिल्लाह में शामिल है, ठीक है। यानी कि ज़कात के माल को आप समाजी बहबूद के कामों को में और दीन इस्लाम की इशाअत के लिए, सरबुलंदी के लिए और जहाद के लिए खर्च कर सकते हैं। इब्नुल सबील से क्या मुराद है? मुसाफिर, ठीक है, यानी कि ऐसे मुसाफिर जिनमें सफ़र के दौरान सफ़र कोई मुसीबत पेश आ जाए, कोई हादसा पेश आ जाए, उनके पास सफ़र के लिए माल ख़त्म हो जाए, पैसे ना रहें, तो ज़कात के पैसों में से उस शख्स की मदद की जा सकती है, ठीक है। तो ये बच्चों ज़कात का टॉपिक था और ये मेरे ख्याल से तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो इसके मश्की सवालात हैं उनको अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखना है। थैंक यू।